चलिए अब शिवहर की बात करते हैं। शिवहर में ग्रामीण सड़क हो, एनएच हो, स्टेट हाईवे हो, इन सब का मरम्मत नहीं हो रहा है। नहीं, मैं आपके माध्यम से इस बात को अवश्य कहना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ से जो सड़क बन रही है स्टेट हाईवे, उसको मोटरेबल नहीं किया गया है, मतलब चलने में दिक्कत हो रही है लोगों को। नहीं, ये इस आपसे मैं सहमत हूँ। जो हमारी जो शिवहर से जो मुजफ्फरपुर की सड़क से काटी होके हम जाते हैं, वो स्टेट हाईवे हो गया और उसका चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसी सूचना है कि उस सड़क को मोटरेबल बना के रखना, उसके गड्ढों को बंद करके उसको फिर से पिचिंग करके रखना, ब्लैक टॉप करके उसको बंद करके अच्छे रखना उनका दायित्व है, जो नहीं हो रहा है। ठेकेदार को करना चाहिए इसका काम, ठेकेदार को करना चाहिए। ये मिली भगत है, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन को भी इसका ध्यान देना है, क्योंकि जिला प्रशासन को भी जब पटना जाना होता है उधर से ही जाना है। और आप उस पर अगर टाइट नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये विभाग जो है आपको जो पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है वो उसको बना रहा है, वो उसकी देखरेख में है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, सबकी मिली भगत है। मिली भगत, हाँ बिल्कुल। आपका कहना है कि पीडब्ल्यूडी वाले मतलब वो जो अभी ठेकेदार हैं, इस बार हम जाएंगे तो हम लोगों के जो मंत्री हैं इंजीनियर क्या नाम उनका, रविंदर सिंह, हाँ उनके यहाँ जाएंगे। इस बार हम लिखित कंप्लेन हम देने जा रहे हैं। बीच में जब बिलवा डैम का ये हुआ था तो चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत जी भी आए थे, उनके भी कान में हमने डाला था, फिर हमको याद नहीं करा पाए। लेकिन इस बार हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर 20 तारीख के बाद हम लिखित रूप से हम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर साहब को भी, भले मंत्री जी को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी हम ले आके लिख के देंगे कि सर आप गए थे और जाने के बाद भी और इसी तरह की समस्या हो रही है। जो हमारे यहाँ ग्रामीण सड़क है, मुझे लगता है कि सरकार बनने और सरकार में इनका क्या कहते हैं, हमारे नीतीश कुमार जी के इनको मनोनीत करने, हमारे सम्राट जी को नया मुख्यमंत्री प्रस्तावित करने के बाद कुछ कम समय बचा जिससे सब कुछ सुव्यवस्थित हो सके, और करते करते 15 जून का समय आ गया। और मुझे लगता है कि फिर से जो सड़कों का जो रिस्टोरेशन का काम है वो निश्चित तौर पर 15 अक्टूबर के बाद शुरू होने का प्रावधान, उसके बाद मरम्मत होगा। हाँ, चूँकि बरसात के समय में अगर अलकतरा का काम भी होता है उस तरह का, जहाँ अब जैसे ये सड़क है आपका यहाँ से फतेहपुर मोड़ से लालगढ़ जाने वाली सड़क, कुछ ऐसी सड़कें हैं। अभी हम इधर गए थे मीनापुर बलहा, तो हमने देखा वो पूरी सड़क बन गई, बहुत बढ़िया बनी। तो कुछ सड़कें अभी गड़बड़ हैं। मुझे लगता है कि इसी पीरियड जो ग्रामीण सड़कें हैं वो जो जर्जर हुई है उसका मरम्मत नहीं हो रहा है। जो ठीक ठाक स्थिति में है उसके लिए तो हाँ, तो उसका मरम्मत होना चाहिए ना, होना चाहिए। हाँ, मरम्मत होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा है? स्टेट हाईवे ये शिवहर से जो ढाका की तरफ जा रही है, उसका वो तो उसको पैचिंग किया जाता है सिर्फ। हाँ, पैच नहीं, उसका हर साल बने, हर 2 साल पे हम देख रहे थे, 2 साल 2.5 साल पे पूरा कारपेटिंग होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है ये तो विभाग ही बताएगा, विभाग को इसका पीडब्ल्यूडी बताएगा कि ऐसा नहीं करने का क्या कारण है। और वो बहुत ही हम लोगों की मुख्य सड़क है, बेलवा डैम बन गया, वो सड़क भी अब ठीक हो जाए, से जुड़ जाएगा तो पूरा स्टेट हाईवे चालू हो जाएगा। वो बहुत ही मुख्य सड़क है, तो उसको भी देख के। और हम एनएच है, अब एनएच का पैसा तो भारत सरकार देती है। आप यहाँ से भत्तापुर से चलिए उधर पूरा चर्चर है, हर जगह सड़क पर गड्ढा हो गया। नेशनल हाईवे है, तो आप इधर वाला तो कुछ ठीक भी है, ठीक है, सीतामढ़ी की तरफ ठीक है, शिवहर से मुजफ्फरपुर मोतिहारी की तरफ का हिस्सा जो है वो गड़बड़ा गया है और उस पर कोई ध्यान नहीं है। मुझे जैसा लगता है, किसी ने बताया था कि उसका काफी सारा हिस्सा मोतिहारी में भी पड़ता है। अब वो शिवहर तक आता है कि नहीं आता हम नहीं जानते हैं, ये तो जानने का विषय है। लेकिन ये सब विषय अभी कोई देख नहीं रहा है। और हमारे जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में है और जो असेंबली में है, हमारे जो मंत्री हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इन सब छोटे छोटे विषयों को वहाँ के इनके यहाँ के पदाधिकारी और पटना के प्रधान सचिव वगैरह से बात करके इन पर क्रियान्वयन हो, ये प्रयास होना चाहिए। तो ये थे शिवहर के पूर्व विधायक, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ठाकुर रत्नाकर राणा जी।
हर विषयों को मुखर होकर बोलते हैं और आज इन्होंने शिवहर के विकास से संबंधित कई विषयों को लेकर अपनी बातें रखी है। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद आपको।